दोस्तों एक जवान लड़की जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष चल रही होती है। लड़की के परिवार में केवल उनके बूढ़े माँ बाप ही होते हैं, साथ ही बहुत गरीब भी होते हैं। उनके माता पिता गांव के बाजार में रोज दिन मटका बेचने ले जाया जा करते थे और जितने भी मटका बेच जाते थे और उनसे मिलने वाले पैसे को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दे देते थे। किसी तरह से बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को 12वीं क्लास तक पढ़ा लेते हैं, मगर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की बहुत कमी होने लगी क्योंकि मटका बेच करके भी उतना पैसा कमा नहीं पाते थे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, उस लड़की का नाम आकांक्षा होती है। अब आकांक्षा भी अपने माँ बाप की मदद करने लगती है। रोज दिन की तरह मटका बनाते हैं और उसे बाजार में बेचकर घर वापस आ जाते हैं। इस तरह का काम करते करते आकांक्षा को बहुत समय हो चुका था। इधर आकांक्षा देखते ही देखते उसकी शादी होने लायक उम्र हो चुकी होती है। काफी महीनों गुजर जाता है। एक दिन आकांक्षा के माता पिता आकांक्षा से कहने लगते हैं, बेटी तुम कितना दिन हमारे साथ मटका बेचते रहोगे? अब तुम जवान हो चुकी हो, तुम्हारा उम्र शादी होने लायक हो चुका है। लेकिन आकांक्षा शादी को लेकर सीरियस नहीं होती है। आकांक्षा बोलती है, मुझसे शादी कौन करेगा? हमारे परिवार की हालत को देखकर कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। काफी समय तक तीनों के बीच बातचीत होते रहता है। आकांक्षा अपने माँ बाप को कहती है कि मैं कुछ महीनों के लिए बाहर कमाने के लिए चली जाती हूँ। कुछ ही दिनों के अंदर आकांक्षा कमाने के लिए दिल्ली शहर चली जाती है। एक दिन आकांक्षा मॉल में कुछ खरीदने के लिए गई होती है और उसी मॉल के अंदर एक लड़का से मुलाकात होती है। उस लड़का का नाम वरुण होता है। वरुण आकांक्षा को देखकर कहने लगता है, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। आकांक्षा बोलती है, वैसे ही शहर में हर कोई नया ही लगते हैं। फिर से वरुण कहता है, अरे वैसा बात नहीं है, मैं यहाँ रोज दिन आता हूँ, मगर मैं तुम्हारे जैसी लड़की आज पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारा पहनावा मुझे बहुत पसंद आया। आकांक्षा कुछ बोल पाती है उससे पहले वरुण कहने लगता है, मुझसे शादी करोगी? आकांक्षा घबरा जाती है क्योंकि वरुण एक बड़े घर का होता है। वरुण मोबाइल नंबर देकर यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है, शाम को तेरे माँ बाप से बात करवाना, इतना कह करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शाम होता है, पहले तो आकांक्षा अपने माँ बाप को बताती है, फिर वरुण के पास कॉल करती है। आकांक्षा की माता पिता को लड़का पसंद आ जाता है। वरुण कहता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आकांक्षा को घर लेकर जाऊंगा। दोस्तों कुछ दिनों के अंदर वरुण आकांक्षा के घर पहुंच जाते हैं और उनके माता पिता भी वहां पर होते हैं। वरुण कहता है कि मैं आपका बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। कुछ ही देर बातचीत करने के बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। आकांक्षा के माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी लड़का का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। कुछ महीना गुजर जाता है और आकांक्षा की शादी भी हो जाती है। आकांक्षा अब ससुराल में होती है। एक दिन आकांक्षा के ससुर पीने के लिए दूध मांगता है। आकांक्षा तुरंत ही किचन रूम से दूध लेकर अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर को दे देती है। आकांक्षा फिर वहाँ से किचन रूम चली जाती है। कुछ मिनट के बाद आकांक्षा के ससुर जी आकांक्षा को बुलाता है। आकांक्षा तुरंत अपने ससुर के पास चली जाती है। ससुर बोलता है, आकांक्षा थोड़ा दूध पी लो, मगर आकांक्षा मना कर रही होती है। ससुर के जबरदस्ती कहने पर आकांक्षा दूध पी लेती है। कुछ मिनट के अंदर आकांक्षा बेहोश हो जाती है। ससुर आकांक्षा को उठाकर बेड में ले जाता है और दरवाजा बंद करके आकांक्षा को सुला देता है। वहाँ पर आकांक्षा के साथ ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपको भी बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों यह घटना जयपुर की है। दरअसल उस दिन आकांक्षा के ससुर दूध में नींद की गोली मिला दिया होता है। जैसे ही आकांक्षा दूध पीती है वो बेहोश हो जाती है और ससुर आकांक्षा को लेकर बेड पर सुला देता है और उसके बाद जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपनी बहू के साथ बहुत ज्यादा घटिया गंदा संबंध बनाने लगता है। काफी समय तक अपनी बहू के साथ ससुर संबंध बनाते रहता है। फिर वहाँ से निकल कर बाहर चला जाता है। जब आकांक्षा को होश आता है तो आकांक्षा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती है। कुछ देर के बाद आकांक्षा के पति वरुण घर पहुँचता है। आकांक्षा को देखकर कहने लगता है, अरे तुम्हें क्या हो गया? तभी वरुण के पिता कहने लगता है कि बहू अचानक से जमीन में गिर गई, शायद बहू की तबीयत खराब है। वरुण नहाने के लिए चला जाता है। ससुर अपनी बहू के पास जाकर कहने लगता है, देखो बहू तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आकांक्षा को सब पता होती है मगर डर के मारे किसी को नहीं बताती। दूसरा दिन जब आकांक्षा और वरुण दोनों साथ में होते, इधर ससुर अपने बेटे बहू के रूम में चला जाता है। वरुण को कहता है, मुझे कब मौका मिलेगा? वरुण अपने पिता से कहता है, दरवाजा बंद कर लीजिए। दोस्तों वहाँ पर ऐसी घटना घटती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। रोज दिन की तरह बाप बेटा मिलकर अश्लील काम किया करते थे। एक दिन फिर से दोनों आकांक्षा के साथ, उस दिन आकांक्षा की आवाज को आकांक्षा की सास ने सुन लेती है और तुरंत रूम में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर बाप बेटा अश्लील काम कर रहे होते हैं। सास दोनों को कहता है, यह किस तरह की काम है? तुम दोनों को शर्म नहीं आता है जो इस तरह का काम कर रहे हो? सास आकांक्षा से कहती है, देखो बेटी तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे बहुत दुख है। तुम्हें पता है यह मेरे पति और बेटे है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आकांक्षा कहने लगती है, यह किस तरह की माफी है? मेरे साथ जो हुआ यहाँ कोई साधारण काम नहीं था। काफी देर बातचीत करने के बाद आकांक्षा मान जाती है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरे माता पिता को पता चले, नहीं तो दोनों का हालात बहुत खराब हो सकता है। इसलिए आकांक्षा अपने माँ बाप को नहीं बताती। आकांक्षा कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। दोस्तों इस तरह की घटना को सुनाने का मकसद आपको यह आपका दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा, जो भी आपका राय होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।